तीसरा है स एवायं मया ते अध्यये योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं होत दुतमम्। एतत् उत्तम। एतत् उत्तम। हाँ, भगवान कहते हैं परंतप तू मेरा भगत है और सखा है, इसलिए मैं तेरे को ये योग समझा रहा हूँ। बाकी तो मैं भक्त के और सखा के अलावा ये योग किसी को बताता नहीं, क्योंकि ये पुरातन योग है, सबसे पुराना है और ये बढ़िया उत्तम और रहस्य भरा हुआ है। ये गुप्त है योग, हर एक को नहीं बताया जाता है। ये खेचरी मुद्रा कहलाती है। खेचरी कौन सी मुद्रा? पर्दा रहता है। खेचरी मुद्रा होती है। खेचरी आसन है। अच्छा। तो वो प्रकट नहीं होता है, न तो किसी को सिखाया जाता है। वो जो जानता है वो दूसरों को सिखाता नहीं है। अच्छा। क्यों? इसमें खतरा ज्यादा रहता है। अगर थोड़ा सा इधर उधर करने में हो जाए तो फिर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है ना। तो फिर ये चीजें हर एक को समझाई नहीं जाती है। तो ये जो योग है ये गुप्त है, इसको हर एक को बताया नहीं जाता, ऐसा भगवान ने कहा उसको। तब तू मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए ये उत्तम बात तेरे को कह रहा हूँ। अब सूर्यवंशी तो हो गए राम और चंद्रवंशी हो गए कृष्ण। अब देखो भगवान आए दिन में भगवान दिन में आएंगे तो रात को कौन राक्षस आएंगे? तो भगवान ने फिर चंद्रवंश में रात को आए, वो 12 बजे अंधेरे में। यहाँ दिन में 12 बजे और यहाँ रात को 12 बजे। फिर ये शुक्ल पक्ष में आए तो ये कृष्ण पक्ष में आए। और ये आए रात को नवमी को, तो ये आए अष्टमी को। आए पास नहीं, तिथियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये भक्तों को सिखाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं थे अर्जुन मैं ही आदिनाथ हूँ। और आदि गुरु की तो बात ही विलक्षण है। आदि मतलब पहला गुरु, उनको आदि गुरु। तो भगवान ने कहा कि मूर्खों की शंका मिटाने के लिए भगवान ने समझाया। अब है तो दो नहीं है, सूर्यवंश और चंद्रवंश एक ही है। परमात्मा तो एक ही है, लेकिन अब सबको खुश कर दिया उन्होंने। कहा अदिति को तेरे घर में आऊंगा, दशरथ को भी बोल दिया तेरे यहाँ आऊंगा, वासुदेव को भी बोल दिया आऊंगा, नंद बाबा को भी कह दिया तुम्हें भी फल मिलेगा। सब के यहाँ आ गए। तो भगवान कहते हैं मैं हूँ गोरख, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से अर्जुन ने ये प्रश्न किया था। ये दूसरा ऐसा पढ़ो सा। अब अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथयेमत अद्विजान्याम त्वमादो प्रोक्त वानिति। अब आप कहते हो कि मैं तो पहले सूर्य भगवान का जन्म हुआ। सूर्य भगवान के बाद में फिर ये आया राम अवतार, इक्ष्वाकु वंश। और राम जी तो यहाँ है इक्ष्वाकु वंश में। तो इक्ष्वाकु वंश से पहले तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए थे। तो फिर राम जी पहले कैसे आ गए? तो जन्म ही बाद में हुआ इनका। तो फिर कृष्ण का बताया, तो ये तो राम जी के भी बाद में आए, द्वापर में आए। तो ये कहते हैं भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे भाई ये प्रश्न है कि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान कैसे प्रकट हो गए पहले? तो बाप का पूत क्या जाने बाप के जन्म को क्या जाने पूत। अब राम जी बाद में आए, वो सूर्य भगवान के बारे में कैसे जानते? वो तो खुद ही बाद में आए थे, तो जन्म ही लेट हुआ। ये अर्जुन को शंका हुई कि आप ये कह रहे हो ना मैं पहले आ गया था, अभी तो आपने कहा सूर्य भगवान आए, उन्होंने ज्ञान दिया, फिर ये पैदा हुए।
और अब कह रहे मैं पहले मैं आ गया था। तो अपरम बहुतो जन्म, उनका जन्म पहले हो गया, परम जन्म विवस्वत का बाद में हुआ। कथम एताद भी जाने, मैं ये कैसे जान लूं कि आप आदि हो और ये चीज आपने पहले कही है। तो आपका जन्म अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है। तो फिर आपने सूर्य को योग कैसे बताया? तो आई बाद में फिर कहाँ से योग सिखा दिया उसको? ये चीज है, अर्जुन का प्रश्न ये है। तो भगवान क्या जवाब देते हैं वो आगे देखो आप। अच्छा। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मनानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान बोले, हे परंतप, तेरे और मेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं और उनको वेद सर्वाणि, उन सबको मैं तो जानता हूँ और न त्वम, तू नहीं जानता। मेरे अब कितने जन्म हुए मुझे पता है, लेकिन तेरे को पता नहीं, तू नहीं जानता है। अब तू और हम तो दोनों जन्म जन्म के साथ है, सखा है, ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा। परंतु तू और हम दोनों सखा है जन्म जन्म के। अंतर इतना है कि मैं हूँ अविनाशी ज्ञान स्वरूप, मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वत्र हूँ, और तुम इस चीज को भूल गए हो, बस भूल गए हो। ये फर्क है। और है तो दोनों अनादि है, लेकिन तू भूल गया और मुझे याद है। तो मानस का उदाहरण दे दिया, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावई। संत लोग होते हैं तो कोई अधिकारी शिष्य मिल जावे, होशियार बच्चा, श्रद्धा विनय वाला, तो उसको गूढ़ से गूढ़ बात भी समझा देते हैं। सही बात है। तो लड़का सीनियर में पढ़ रहा है, लेकिन लड़का बहुत पढ़ने में रुचि रखता है, तो टीचर आगे उसको कॉलेज तक की एजुकेशन की बातें उसको समझा देते हैं, क्योंकि उसकी योग्यता है, उसको सुनने की, समझने की योग्यता है। हाँ, तो अब कोई जरूरी नहीं है कि उसको बोर्ड तक ही आप उसको नॉलेज दो, आप उससे आगे वाला नॉलेज भी दे सकते हैं अगर वो चाहे और उसके समझ में आवे और योग्यता है तो, कैपेबल हो तो। हाँ, कैपेबल है तो उसको ज्ञान दे दीजिए अगले क्लास के लिए। तो गूढ़ तत्व को साधु संत भी बता देते हैं अगर कोई अधिकारी हो तो। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन तू मेरा सखा है, साथी है, तो मैं तेरे को कुछ समझा देता हूँ, तेरी इच्छा है तो। क्योंकि संत महात्मा अपने में विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। तो ये है अज। चलो पढ़ो सा दूसरा। अजो अपि सन व्ययात्मा भूतानामि ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवम्य आत्माया। भगवान कहते एक तो अजर है, जर नहीं होता है, जन्म नहीं लेता है, अज उसको अजता बोलते हैं। एक अव्यय है जिसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है, मतलब मरता भी नहीं है, व्यय होता ही नहीं है। तो फिर तीसरा है भूता नाम ईश्वर, तो भूतों के भी ईश्वर हो, अधिष्ठान हो प्रकृति के। फिर 4 अधिष्ठान हो, क्लाइमेक्स हो आप सबके। नंबर 5 आत्म माया हो, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो भगवान कई रूपों में प्रकट हो रहे हैं। आदत रूप में, अब ये प्रकृति जो शब्द है ना, लिखा नहीं है प्रकृति स्वाम, तो प्रकृति में एक शब्द है प्र, तो प्र है सतो गुण, क्र है राजस गुण,
अच्छा। और ती है तामस गुण। तामस गुण। ये तीनों मिलकर के सत्व रज और तम तीन मिलकर के संभवामी बनते हैं। लिखा ना संभवामी आत्म माया। आत्म माया जो मतलब जो माया करता है उसे माया प्रभावित नहीं करती है। और वो तो खुद खिलाड़ी ऐसा, वो तो खुद खेल बनाता है, तो उसको कौन चैलेंज करे? कोई नहीं। उसके तो हाथ में, वो तो खुद बना रहा है ना, तो उससे कोई छिपी थोड़ी चीज नहीं है। वो तो दूसरों को सिखा रहा है, उसको तो सब ध्यान है सर, तभी तो वो बता रहा है आपको। कठपुतली वाले से कोई खेल छुपा हुआ है क्या? नहीं। और अंपायर है, कैप्टन है, तो उससे तो खेल का पूरा नॉलेज है ना, उससे क्या छुपा है, सब जानता है, तभी तो बना है उस पद पर।